धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके साथ आने का मौका दिया सुबह के वक़्त। और जो लोग केवल सुबह के समय जुड़ते हैं उनके पास भी समय नहीं होता है कि वो शाम को भी जुड़ सके। मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। नए-पुराने जितने हमारे बीच में आए हुए हैं, हम सबको शालोम कहते हैं। परमेश्वर की शांति आप सबको मिले, परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों को मिले, परमेश्वर का अगुवाई और मार्गदर्शन आप लोगों को मिले, परमेश्वर का आशीष आपको मिले, आप प्रभु का भय में आगे बढ़ें, प्रभु का ज्ञान, बुद्धि, समझ, पराक्रम सब कुछ आपको मिलता चला जाए और आपकी ज़िंदगी प्रभु की महिमा खिदमत का कारण बने। शैतान आपसे डरे, चाहे सेना भी आपके विरुद्ध छावनी बाँध करके खड़े हो जाए, आप ऐसे विश्वास को रखें कि आप हानि से न डरें। आप दाऊद के समान कह सकें, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूँगा, तो भी हानि से न डरूँगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। ऐसा ही विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, शायद आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, वो चीज़ आपके सामने उपलब्ध नहीं है। लेकिन निश्चय मेरे प्रियो विश्वास करिए, एक दिन सारी बातें जो आप अपेक्षा करते हैं, आपके सामने लाया जाएगा। लिखा है, तुम्हारा शोक, तुम्हारा विलाप, सब कुछ आनंद में और नृत्य में बदल जाएगा। सारी पहली बातें चली जाएँगी, फिर आँसू ना रहेगा, ना शोक रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना उदासी रहेगी, ना तन्हाई रहेगा, ना अकेलापन रहेगा, ना डर रहेगा, ना भय रहेगा। बस यीशु मसीह रहेंगे और आप रहेंगे और हम रहेंगे स्वर्ग में। हालेलुया! सो प्रभु के नाम की स्तुति हो, महिमा हालेलुया, हो, वो कितना अच्छा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना हालेलुया, बड़ा है वो। यीशु हालेलुया, ही प्रेज़ द हमारे लॉर्ड। जीवन का साथी है, यीशु ही हमारा अच्छा मित्र है, उसके सिवा और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया! हम लोग गाना गाते हैं, कोई नहीं जो जख्मों को धो सके, कोई नहीं तेरे सिवा। हाँ, एक ही मददगार है, एक ही सहायक है, एक ही निगहबान है और उसका नाम यीशु मसीह। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को आज की सुबह के वक्त ध्यान करें, मनन करें। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय से मैं कुछ बातों को लेकर के शुरुआत करना चाहता हूँ। और जब हम कुरिन्त की पत्री को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो कुरिन्त की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसमें पौलुस को विशेषकर कुरिन्त की मंडली को लिखना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कुरिन्त की पत्री में आ रहा था। बहुत सारी चीजें, कलीसिया विभाजन की ओर जा रही थी, कलीसिया अनैतिकता की ओर जा रही थी और बहुत सारी बातों में कलीसिया को मालूम ही नहीं कि करना क्या है। उनको मालूम नहीं, विवाह के संबंध में कई बार वो लोग गंभीर नहीं। विवेक संबंधी बहुत सारे ऐसे सवाल थे उनके पास। कलीसियाई प्रबंध को लेकर के पौलुस को उनको लिखना पड़ रहा है। पवित्र आत्मा के दान और पुनरुत्थान के ऊपर में भी कई बार उन लोगों को कुछ चीजें संदेहजनक लग रहा था, कुरिन्थ की कलीसिया को। तो पौलुस अपनी आ, परमेश्वर की अगुवाई से होकर के या अपने अंतर्दृष्टि से उन लोगों को ये बताने लग गया कि तुम लोग किस प्रकार की बातों को बिलीव कर रहे हो, तुम्हारे बीच में बहुत प्रकार की समस्या है। पौलुस को 2-2 चिट्ठी लिख करके इस कलीसिया को प्रेरित करना पड़ा, इस कलीसिया को उत्साहित करना पड़ा। उनके बीच में फूट आ गया था और कई बार वो लोग उस प्रकार के संदेश को केवल वो लोग सुनना चाह रहे थे जो लुभावने वाली संदेश है ना? पौलुस ने उन लोगों को समझाया कि देखो भाई, मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे प्रियो, आज के प्रचार में हम देखें तो ज्ञान और लुभावने वाली बातें तो हैं। लुभावने वाली बातें, आप मेरा मीटिंग ज्वाइन करो, चमत्कार होना ही होना है। आप अभी जुड़ गए हो, ब्लेसिंग आएगा। मेरी मीटिंग जुड़ने से ब्लेसिंग नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर ब्लेसिंग होता है तो वो यीशु मसीह से जुड़ने से होता है। जब आप यीशु मसीह से जुड़ोगे ना तो ब्लेसिंग आएगा। मैं कल कल एक फिर एक प्रचारक को सुन रहा था, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि जब वो प्रचारक आता है तो उसका वर्ड ही क्या है उन मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ब्लेसिंग आएगा, ब्लेसिंग आएगा, ब्लेसिंग आएगा। हर प्रचार में देखो ब्लेसिंग आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, देखो तेरे फैमिली में ब्लेसिंग आ रहा है। नो, वो बोलता भी है तो लड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, लेकिन इतने आँख बंद करके लोग फ़ॉलो करते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलना हम लोग रिसीव करते हैं। तो लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? कैसे, मतलब केवल इस प्रकार की बातें लोग सुनना चाहते हैं। लोग लुभावने वाली बातें सुनना चाहते हैं। लोग जो है आत्मा और सामर्थ का प्रमाण को नहीं देखना चाहते हैं। लोग परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर नहीं होना चाहते, है ना? तो पौलुस ने ऐसी-ऐसी बातों को कुरिन्थ की मंडली को सिखाया, बोला देखो भाई, जो बातें आँखों ने देखी नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ा नहीं, वही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने उनको आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी क्या करता है, जाँचता है।
और वो परमेश्वर की गूढ़ बातों को बताने की कोशिश कर रहा था। और लेकिन लोगों को लुभावनी बातें चाहिए, लुभाने वाली बातें चाहिए। आज भी लोगों को लुभावने वाली बातें चाहिए। एक आकर्षक प्रचारक होना चाहिए प्रचार करने के लिए, और लुभावने वाली बातें होनी चाहिए, तो वो एक ग्रेट प्रचारक हो। हम किस प्रकार के संदेश को सुनना पसंद करते हैं? कुरिन्थ की मंडली को उन्होंने बता दिया क्रूस की कथा। क्रूस की कथा देखिए नाश होने वालों के लिए एक मूर्खता है। क्रूस का कथा जो है नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए एक सामर्थ्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करता है, समझदारों के समझ को तुच्छ कर देता है ना? तो लोगों को समझा रहा था कि तुम्हारे बीच में फूट है, धर्म है, लड़ाई है, अनैतिकता है, गुटबंदी है, और उसकी भर्त्सना कर रहा था पौलुस। मेरे प्रियो आज मैं बताना चाहता हूं, सेवा और लोग, लोग और सेवा, लोग और सेवा, ये मेरा विषय है। लोग और सेवा। पौलुस कुरिन्थ की पत्री को चिट्ठी लिखते हुए बोलता है, जब हम पहला कुरिन्थी 3 अध्याय से पढ़ते हैं कुछ हिस्से को, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मैं कुछ बातों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 1 से लेकर के 4 पद मेहरबानी करके पहले कोई पढ़े, और उसके बाद फिर आगे और भी हम बातों को देखेंगे। जी हे पढ़ते हैं। भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीहा में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन आप तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि आप तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि आप तक कहता है मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? रुक जाते हैं यहाँ पर। पौलुस बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा। मैं टीचिंग में हूँ अभी, प्रचार अलग होता है। मैं अभी शाम के समय में लास्ट जो प्रचार किया था, तो वो प्रचार के लय में बोला। अभी हम शिक्षा के लय में बोलना चाहते हैं। शिक्षा का लय अलग होता है और प्रचार का लय अलग होता है। यहाँ पर पौलुस बोलता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। कुरिन्थ की मंडली को बोल रहा है कि मैं तुमको इस प्रकार से बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से वैसे मैंने तुमसे बात की। और उनसे जो मसीह में क्या है, बालक है। कुरिन्थ की मंडली के हालात को देखने के बाद पौलुस को लगा कि ये मंडली जरूर बहुत संपन्न मंडली है। आप लोग को मालूम है कि कुरिन्थ की मंडली एक बहुत ही संपन्न मंडली, बहुत ही धनी मंडली और एक बड़ी भीड़ वाली मंडली थी, है ना? और ज्ञान में भी वो कमजोर नहीं था। ये मंडली ज्ञान में धनी, वरदान में धनी, सब कुछ था, क्योंकि पौलुस ने उसको बोला है ना, तुम में कोई घटी है ही नहीं, तुम हर प्रकार से धनी किए गए हो, बोल करके मंडली को पहला कुरिन्थी और उसका 2 का 5 में वो पौलुस इस बात को बोल रहा है कि तुम्हारे पास कुछ घटी है ही नहीं, है ना? 5, 6, 7 अगर आप पढ़ते चले जाइएगा, तो उनको बताया कि तुम तो सब कुछ से परिपूर्ण हो, लेकिन भी तुम्हारे साथ एक समस्या है, तुम लोग अभी भी आत्मिक नहीं हो, तुम लोग अभी भी शारीरिक लोग। मेरे प्रियो, एक चर्च में बड़ी भीड़ इस बात को तय नहीं करता है कि वहां आत्मिक लोग ही होंगे। आपके पास एक बड़े भीड़ का समर्थन है, इससे ये बात लागू नहीं होता है कि आप जो है एक बहुत ही कुशल प्रचारक हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली सेवक हो सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस ने यहाँ कुरिन्थ की मंडली को जबकि उसकी तारीफ भी की, हाँ तुम में कोई घटी नहीं है, तुम वचन में, ज्ञान में, वरदान में किसी प्रकार से तुम कमजोर नहीं हो, और तुम यीशु मसीह का इंतजार करने वाले लोगों में से हो, लेकिन तुम्हारे साथ इतनी इतनी इस प्रकार की समस्या है। पहली बात तो झगड़े हैं, दूसरी बात तुम लोग शारीरिक हो, अभी तक आत्मिक नहीं। और पौलुस इसलिए बोलता है कि जैसे आत्मिक लोगों से बात किया जाना चाहिए, मैंने तुमसे नहीं किया, मैंने शारीरिक लोगों से जिस प्रकार बात किया जाता है, इस प्रकार से मैंने तुमको सिखाने की कोशिश की, क्योंकि तुम बालक हो और मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। कुरिन्थ की मंडली को अभी भी अन्न अन्न नहीं खिलाया गया है, उनको दूध ही पिलाया जा रहा है, लेकिन वो भी वो पच नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम में से कई लोग अन्न खाने के योग्य हुए ही नहीं अभी तक। ऐसा लगता है कि उनको अभी भी दूध पिलाया जाए, दूध पिलाया जाए। कब तक ऐसा होता रहेगा, इतने सालों में भी?
पौलुस बोलता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ही नहीं सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। जबकि तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? अब जरा सोच लीजिए कि अगर हमारे बीच में डाह है और झगड़ा है तो कैसे हम आत्मिक हो सकते हैं? इसी से एक आत्मिक और शारीरिक मसीह का पता चलता है। अगर आप व्यर्थ विवाद करते हैं, अगर आप में रगड़े झगड़े हैं, अगर आप बहुत ज्यादा विवादी हैं, तो इससे आत्मिकता का पता आत्मिक होने का पता क्या चल रहा है कि आप ज्यादातर ध्यान जो है ना, आपका फोकस है कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं, मेरी बातें हैं, उसको कोई काट छांट नहीं कर सकता। तिमुथियुस को पौलुस सिखाया था कि कभी भी व्यर्थ विवादी मत बन, व्यर्थ विवाद से बचो, क्योंकि रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं इससे। तो तुम लोग शारीरिक हो इसलिए क्योंकि अब भी तुम में डाह और झगड़ा है, और तुम मनुष्य की रीति पर चलते। कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? पौलुस बोलता है अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक। वो केवल क्या है? एक सेवक है। वो अपने आप के बारे में बोल रहा है, हम एक सेवक हैं भाई, और कुछ नहीं। आज लोगों ने सेवक को कहां चढ़ा करके रखा है? देखो, माथे पर चढ़ा के रखा है, कांधे पर उठा के रखा है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवक को सेवक रहने दो, उन्हें परमेश्वर न बनाओ। जानते शैतान की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शैतान की समस्या ये नहीं थी कि वो शैतान बन रहा था, लेकिन शैतान की समस्या ये थी कि वो परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा। अभी एक अगर बड़ा प्रचारक बोलेगा तो उसके फोटो के साथ बगल में ये वाला लाइन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर आभा नूतन को, क्योंकि मेरे कुछ बातों को, वक्तव्यों को जब उससे शेयर किया तो उन्होंने क्या किया, मेरे फोटो के साथ बगल में उसको लिख दिया। ये मेरी इच्छा नहीं, लेकिन सिस्टर आभा नूतन जो है उन्होंने उसको लाइन लिख दिया, और कई लोगों ने उसको शेयर किया। मैं देखा बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको अपने स्टेटस पे लगाया। मेरे ये जो मेरा पर्सनल अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसको मैंने 2 लाइन में लिखने का विचार किया। जैसे पहले के दिनों में हमारे महान महान नेता लोगों ने ऐसे ऐसे स्लोगन दिए, तो वो उन स्लोगन के साथ उनको याद किया जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना? इस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इत्यादि। ऐसे कितने महान नेता है जिन्होंने कुछ संदेश दिए, जय जवान जय किसान। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान की समस्या ये नहीं थी कि वो शैतान बन रहा था, परंतु शैतान की समस्या ये थी कि शैतान परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा था। हम में से कई लोग जो है ना, परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। सेवकाई के दरमियान भी सावधान रहिए, कभी भी परमेश्वर बनने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि अपुल्लोस क्या है जिसको लेकर के तुम विवाद कर रहे हो, और पौलुस क्या है? केवल एक सेवक, जिनके द्वारा तुमने क्या किया है? विश्वास किया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है, मैंने लगाया तो अपुल्लोस ने सींचा, परंतु बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। मेरे प्रिय, कोई बीज बोता है, कोई सींचता है, लेकिन बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। हम बस सेवक हैं। मैं आज लोग और सेवा के बारे बात कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि विषय ये भी थोड़ा लंबा है, और लगातार मैं शाम के समय में भी सेवकाई के ऊपर मैं आदर संहिता प्रचार कर रहा था, है ना? मैं यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहता हूँ, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु जिसने बढ़ाया अर्थात परमेश्वर, वही सब कुछ है। मेरे प्रियो, आप और हम मात्र एक सेवक हैं। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि आप कहीं सेवक को महिमा तो देना शुरू नहीं कर रहे हैं, कहीं एक एक अगुवे को ही केवल महिमा तो नहीं दे रहे हैं, और जो सचमुच आपका चरवाहा अर्थात स्वयं परमेश्वर है, उसके विषय में क्या है? वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। मेरे लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी क्या पाएगा? मजदूरी पाएगा। मेरे प्रियो, आगे बाइबल बताती है कि 9 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम अर्थात मंडली, लोग, वो कौन है? परमेश्वर की खेती। परमेश्वर की खेती और क्या हो? रचना हो। परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, पौलुस बोलता है लोग मुझे दिए गए हैं, तुम लोग जो मंडली है वो मुझे दिया गया है, और मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। किसी ने नींव डाली और कोई उस पर रद्दा रख रहा है, फाउंडेशन अलग है,
और रद्दा जो ईंटों की जुड़ाई हम लोग करते हैं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। बहुत समस्या है। चले नींव अच्छा पड़ा लेकिन रद्दा में गड़बड़ा रहा है ना। आगे लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम को परखेगी। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। और यदि यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लोग, मेरे प्रियो, आज मैं लोग और सेवा के ऊपर मैं बातचीत करने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही सेवक के होने के नाते यदि हम सतर्क ना रहे तो हम सेवकाई की मुख्य बातों को पूरी रीति से खो बैठेंगे। आप सभी लोग एक सेवक हो। जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर चुके हो, आप सभी प्रभु के दास और दासियां हो। आप उसके चेले हो। अपने स्तर को ऊंचा करो, विश्वासी से चेला के स्तर तक आइए मेरे प्रियो, क्योंकि याकूब में लिखा है शैतान भी विश्वास करता और थरथराता है। अगर आप थरथराते नहीं हो तो अगर आप केवल विश्वास करते हो और केवल थरथरा रहे हो और उससे बढ़कर प्रभु के लिए जो कार्य है उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप शैतान के लेवल के विश्वासी हैं। अभी मैं यहां कहूं तो आप बोलोगे ये तो अच्छी बात नहीं, शैतान भी विश्वासी है। क्यों? क्योंकि याकूब में लिखा है वो विश्वास करता है। जो विश्वास करता है विश्वासी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कभी भी यीशु मसीह का चेला नहीं बन सका। चेला कौन होता है? जो अपने गुरु की सारी मनसा को, इच्छा को पूरा करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, अपने गुरु से प्यार करता है और अपने गुरु की हर आज्ञाओं को दुनिया को बताने की चेष्टा करता। तभी बोलते हैं ये पक्का चेला है, ये पक्का चेला है, अपने गुरु के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो देखिए हम किसके नक्शे कदम पर हैं। अगर हमारे बीच में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, डाह है, ये कॉमन चीजें हैं। दानियल का पुस्तक समझ के क्या करोगे? प्रकाशित वाक्य का घोड़ा और मुहर समझ के क्या करोगे? अगर कॉमन चीजें, साधारण चीजें समझने वाली बातों में आप समझ नहीं रखते हो तो आगे बातों को समझ करके क्या करोगे? मेरे प्रियो, मसीह सेवक होने के नाते यदि हम सावधान न रहें तो हम सेवकाई की मुख्य बातों को पूरी रीति से खो बैठेंगे और हम अंत में अपने सेवकाई को एक कारोबार बना बैठेंगे। हमें शहरी की सेवा एक कारोबार बन जाएगी। अगर कोई सेवक मुझे यहाँ देख रहा है तो मैं उनसे कहूंगा, हालांकि मैं बहुत बहुत अनुभवी सेवक नहीं, लेकिन पिछले 23 साल का अनुभव तो मैं रखता हूं और ये 24वां साल हो जाएगा। अगर मैं नवंबर दिसंबर में घुस जाऊं इस साल तो फिर 24 साल के सेवकाई का अनुभव मेरे पास हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को कि इतने समय का अनुभव उसने मुझे दिला दिया। लेकिन आज भी सीखने की कोशिश करता हूं और आज भी ये कोशिश करता हूं कि मैं सीखता रहूं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेवकाई के उद्देश्यों को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सेवकाई को केवल एक कारोबार के रूप में देखेंगे, एक बिजनेस के रूप में देखेंगे। सुसंगठित प्रशासन जिसमें आधुनिक साधन, उपकरण और संसाधन है, बस यही आप देखोगे। आज सेवकाई को क्या किया गया है? एक सुसंगठित प्रशासन बना दिया गया है। आज बहुत सारे चर्चों को देखिए, ऐसा लगता है केवल वो एक सुसंगठित शासन है जिसमें क्या है? आधुनिक साधन है, उपकरण है, संसाधन है ना। और क्या हो रहा है? बस मंडली के अंदर जो गतिविधि है, आज ये मीटिंग, वो आज वो मीटिंग, आज ये ऐसा मीटिंग, वैसा मीटिंग, ऐसा कमेटी का बैठक, कमेटी का चुनाव, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। फिर और क्या क्या होंगे? केवल जनसभाएं होंगी, केवल उत्तम विज्ञापन होगा, केवल युक्तिपूर्ण तरक्कियों की बात की जाएगी, चालाकी से धन इकट्ठा करने की बात की जाएगी, नेटवर्किंग की बात की जाएगी, जनसंपर्क का कार्य होगा, है ना। ये सारी चीजें केवल होगा। और फिर क्या होगा? हम लोग को अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना है, राजनीतिक लोगों के साथ भी उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करना है, मधुरता का संबंध स्थापित करना है। मालूम मेरे प्रियो, ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें, ये सब कुछ मसीही सेवकाई की शारीरिक और संसारिक अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं। ये केवल जो है शारीरिक और संसारिक बात है, जो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के सामने एक असहनीय बदबू के समान है। ये अनंत काल बन जाएगा, काल, अनंत काल बन जाएगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कई बार मुख्य बात को भूल जाते हैं कि मसीही सेवकाई लोगों के विषय में है। एक सेवा लोगों से ताल्लुकात रखता है मेरे प्रिय। आपकी सेवा में लोग हैं कि नहीं, कि आपकी सेवा में केवल आप हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान की समस्या ये नहीं थी कि वो शैतान बन रहा था, परंतु शैतान की समस्या ये थी कि क्योंकि वो परमेश्वर बन रहा था, उसको लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसको अपने में दिलचस्पी थी। उसने कहा मैं। शैतान ने ये बोला, शैतान ने कहा मैं। क्या हम अपने विश्वासी जीवन में, क्या हम अपने सेवा के जीवन में केवल मैं करते हैं? तो आप किसके साथ खड़े हो, परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ? परमेश्वर ने तो दीनता कहा, नम्रता कहा, सहनशीलता कहा, संयमी कहा, कोमलता कहा, मृदुभाषी कहा, मिलनसार कहा। लेकिन आज हम कहां पर खड़े हैं? आप कहां पर खड़े हो? चर्च को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया हम लोगों ने, कलीसिया को अपना संपत्ति बना लिया। निकोलइयों की शिक्षा, इफिसुस के समान निकोलइयों की शिक्षा से हम प्रभावित हैं। यानी कलीसिया के ऊपर राज्य करना, कलीसिया को अपना अधिकार समझना। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, हम उसकी देह हैं, हम उसका शरीर मात्र है, हम उसका अंग मात्र है। मेरे प्रियो, लोग शारीरिक हैं, अभी भी आत्मिक नहीं है। मैं आपको ये केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसके द्वारा लोगों को सिखा सको, लोगों को बता सको, लोगों को समझा सको। मेरे प्रियो, मसीह सेवकाई लोगों के विषय में है। परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ से लोगों के जीवन को छूना है। परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ से लोगों के जीवन को छूना है, ताकि हम उन्हें शैतान के चंगुल से छुड़ाए जाते हुए और परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में लाए जाते हुए, मसीह की समानता में बढ़ते हुए और उनके जीवन में परमेश्वर द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने हेतु मुक्त किए हुए उनको हम देख सके, उनको हम मुक्त देखें, ना कि बंधन में। आज भी हम सेवा कर रहे हैं लेकिन लोग मुक्त नहीं है। मसीह सेवकाई ये नहीं है कि हमने कितनी पुस्तकें लिखी हैं। मसीह सेवकाई ये नहीं है कि हमारे पास कितने लोग हैं। मसीह सेवकाई ये नहीं कि हम कितनी सभाओं में प्रचार करते हैं। मसीह सेवकाई ये नहीं कि हम कितने सभाओं में मुख्य स्थान को प्राप्त करते हैं। मसीह सेवकाई ये नहीं कि कितने लोग मुझे जानते हैं, हमारे पास लोगों की विशाल भीड़ है। ये मसीह सेवकाई नहीं है। या सामाजिक मीडिया साइट पर बहुत सारे फॉलोअर बना लेना, ये मसीह सेवकाई नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपना फॉलोअर बना लेना, ये मसीह सेवकाई नहीं है। हम टीवी पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये मसीह सेवकाई नहीं है। केवल मोबाइल पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मसीह सेवकाई लोगों से संबंधित है मेरे प्रिय, लोगों से। उनकी यीशु मसीह से भेंट कराना और उन्हें उसके स्वरूप में बदलते हुए देखना मसीह सेवकाई का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि ये उद्देश्य कि लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे पास बड़ी भीड़ है। लेकिन क्या वो भीड़ भेड़ बना है? क्या वो भीड़ भेड़ बन रहा है? क्या वो भीड़ भिड़ने के लायक है? मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि एक बड़ी भीड़ ना हो। प्रभु चाहता है कि लोग भेड़ हो, भेड़। उसकी भीड़ उसका शब्द को सुनती है और उसका अनुसरण करती है, उसके शब्द को पहचानती है। लेकिन आज देखिए, लोग ना उसका शब्द सुनते हैं, ना पहचानते हैं और ना चलते हैं। बस चंगाई है, हीलिंग है, चमत्कार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार का मीटिंग में लोग ज्यादा अटेंड करते हैं जहां चंगाई की बात होती है, जहां लुभावने वाली बात होती है। हम सुनना चाहते हैं, ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। मैं आपको शायद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो तजुर्बा पिछले 20-23 साल में मुझे हुआ सेवकाई को लेकर के, मैं उस तजुर्बे को इस समय आपके साथ बांट रहा हूं मेरे प्रियो। उस तजुर्बे को मैं आपके साथ बांट रहा हूं। क्या लोग यीशु से भेंट कर रहे हैं? क्या उनका मुलाकात यीशु से हो रहा है? क्या वो उसके स्वरूप में बदल रहे हैं? आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता बनाया, लेकिन पाप की वजह से उसने उस बात को खो दिया।
और आज भी लोग खोए हुए हैं, और आप और मेरा काम है लोगों को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलते हुए देखना, अंश अंश करके उसमें बदलता हुआ देखना। ये हमारी ख्वाहिश होना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के जन होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमारी ख्वाहिश ये होना चाहिए कि लोग यीशु मसीह से मुलाकात करें और उनका स्वरूप हर दिन बदलता जाए यीशु मसीह में। फिर भी मसीह सेवकाई में हम जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं वह है लोगों के साथ व्यवहार करना और उनके साथ काम करना। लोगों के साथ अच्छी अच्छी तरह कैसे बर्ताव हम करें, कैसे उसकी अगुवाई हम करें, कैसे उसके बीच में हम प्रबंध करें, कैसे हम उसका मार्गदर्शन करें, कैसे हम उनको सुधारें, कैसे हम उनको सुसज्जित करें, कैसे हम उनको सशक्त बनाएं, और फिर लोगों को उनके लक्ष्य में आगे बढ़ने हेतु कैसे हम जो है अगुवाई करें। मेरे प्रियो, इन बातों को समझना सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अनुभव है जो हम मसीह सेवकाई में पा सकते हैं। ये मसीह सेवकाई है। देखिए, कई बार हम गलतियां करेंगे और शायद हमारे मार्ग में झटके भी हमको मिलेंगे, झटके भी हम खाएंगे, परंतु यदि हम लोगों की उन्नति करना नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम बड़े प्रतिफल को देखेंगे। आमीन। हम एक बड़े प्रतिफल को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह सेवकाई का संबंध लोगों की उन्नति करने से होता है, खुद की उन्नति से नहीं। मसीह सेवकाई का संबंध, जब आप एक सेवक के दास दासी लोग हो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप केवल एक विश्वासी हो, लेकिन आप ऐसे कई लोग यहाँ पर सेवक हैं। हर एक सेवक है, हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सृजा है। आप जिस रीति से प्रभु की महिमा हो सकती है, आप महिमा करो, क्योंकि हम फल लाने के लिए ही चुने गए हैं। इसका मतलब है हम सभी यहाँ सेवक हैं। एक सेवक होने के नाते हम ये नहीं बोलेंगे इसके पास पास्टर का ठप्पा लगा है वही सेवक है, लेकिन आप सभी लोग सेवक हो, आप सभी अगुवे हो, आप सभी जो है प्रभु के दासो दासियां हो, सभी उसके भक्त जन हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेवकाई का संबंध लोगों की उन्नति करने से होता है। परमेश्वर बोलता है तुम परमेश्वर खेती और रचना हो, हमने हमने पढ़ा। और दूसरा कुरिन्थियों 3:2 में लिखा है हमारी पत्री तुम ही हो। लोग लोग आप और हम उसकी पत्री हैं, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। लिखा है तुम मसीह की पत्री हो मेरे प्रिय, और लोग आपको पढ़कर, आपको जानकर ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। सेवकाई का संबंध लोगों की उन्नति करने से होता है, अपनी उन्नति नहीं। प्रभु ने बोला, पहला थिस्सलुनी उसका 2 उसका 19 और 20 पद में बात कहा गया है। समय को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूं। लिखा है वहां, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तक तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तो तुम ही हो। यानी लोग ही बड़ाई और आनंद का मुकुट है। पहला कुरिन्थी 3 में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की सेवकाई से संबंधित बातों को संबोधित करता है, विशेषकर 2 सेवकों अपुल्लोस और स्वयं। तब वह इस बात पर जोर देता है कि लोग परमेश्वर का खेत हैं, लोग परमेश्वर का खेत हैं और लोग परमेश्वर की इमारत हैं। मेरे प्रियो, हम उस खेत में कौन सा बीज डाल रहे हैं, और इस इमारत को बनाने के लिए जो नींव उसमें डाली गई उसमें कौन सा रद्दा हम रख रहे हैं। इसके अंत में अपुल्लोस और पौलुस परमेश्वर का भवन बना रहे थे, जो कि लोग हैं। पौलुस वहां बताना चाह रहे हैं, और अपुल्लोस और पौलुस दोनों परमेश्वर के खेत में परिश्रम कर रहे थे, और वो खेत है लोग। अतः हम चाहे जिस प्रकार की सेवकाई करते हो, हम परमेश्वर के खेत पर काम कर रहे हैं और परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, जो कि लोग हैं। याद रखिएगा, आप परमेश्वर के खेत में काम कर रहे हैं, कैसा बीज डाल रहे हैं आप परमेश्वर की इमारत बना रहे हैं, कैसा रद्दा रख रहे हैं आप, जो कि लोग हैं। मसीह सेवकाई लोगों की सेवा करना और उसकी उन्नति करना है मेरे प्रियो, उसकी उन्नति करना है। वो जो खेत है वो परमेश्वर के लोग हैं। उस खेत को कहीं अब बंजर तो नहीं बना रहे हैं, उस खेत में ऊंट कटारे तो नहीं उगा रहे हैं, उस खेत में घास तो नहीं छोड़े हैं आपने। वो इमारत है मेरे प्रियो, आप इस इमारत को कैसे बना रहे हैं। दुख की बात यह है कि हम में से कई मसीह सेवक लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो ऐसी वस्तुएं हो जिनके सहारे हम अपने कार्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं।
तो मेरा कार्यक्रम तो पूरा हो गया, कंप्लीट। हमने ऐसे लोगों को बना दिया है। हम चाहते हैं कि भीड़ हमारे पास आए और लोगों की विशाल भीड़ संख्या बन करके रह जाए। हम केवल संख्या में उसको काउंट कर रहे हैं, जिनसे हम बोलते हैं और जिनसे हम पैसा चाहते हैं, और लोग उस पैसों का मात्र माध्यम बन जाते हैं कई बार सेवा में। हमें लगता है कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है और लोग केवल हमारी सेवा करने के लिए और हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए। लोग आपकी सेवा को पूरा करने के लिए और आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए नहीं होता है। ये इसके विपरीत है। हम यहां पर परमेश्वर के सेवक हैं ताकि लोगों की सेवा करें और उनकी सेवकाएं पूरा करने हेतु लोगों की सहायता कर सके। हम यहां पर उन लोगों के लिए हैं, हम यहां पर लोगों को उठाने के लिए हैं, इसलिए नहीं कि लोग हमें उठाएं। आज एक सेवकाई में एक सेवक चाहता है कि लोग हमें उठाएं। नहीं मेरे प्रिय, एक सेवक लोगों को उठाता है। एक सेवक इसलिए नहीं कि लोगों से वो उठे। आज लोगों को उन्होंने एक माध्यम बनाया है कि उसके द्वारा थोड़ा मेरा उठ जाए, थोड़ा मेरा नाम उठे, मेरा धन बढ़े, मेरा प्रसिद्धि बढ़े, मेरी ये बढ़े वो बढ़े। आज एक सेवक भीड़ को उपयोग में लाता है, ना कि भीड़ के लिए वो उपयोग में आता है। सुनिएगा, और एक बात मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी तुरंत एक लाइन बोला। शैतान की समस्या ये नहीं थी कि वो शैतान बन रहा था, परंतु शैतान की समस्या ये थी कि वो शैतान बनने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा विचार है, जो मैंने अध्ययन किया है। बहुत बड़ा सेवक नहीं हूं, इसलिए शायद मेरी ऐसी बातों पर ताली नहीं बजेगी, क्योंकि झारखंड से बिलोंग करता हूं। मुंबई और दिल्ली और चेन्नई वाला होता तो तालियां ठोकते लोग बड़ी जोर जोर, वाह 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 उसने बोला है, वाह आपने सुना। बहुत अच्छे सेवक है सूरज परमानी जी, हमें अच्छे दोस्ती हो गई हमारी उनसे, है ना। तो कभी कभी बस हम लोग बोलते सूरज परमानी ने ऐसा बोला था, सूरज परमानी ने ऐसा बोला था। आपका लोकल पास्टर भी बोलता है जी। अब अपने लोकल पास्टर को कभी ध्यान नहीं दिए, नोटिस नहीं किए ना, क्योंकि आपने उसको खाली दाल समझा है। चिकन वो घर की मुर्गी दाल ही होता है, आपने उसको दाल ही समझा है। कभी उसका हाल जानिए तो कभी आप उसको दाल नहीं जानिएगा। परमेश्वर के सेवकों, एक दूसरे का आदर करना सीखो। लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक सेवक भीड़ को उपयोग में लाता है, ना कि भीड़ के लिए उपयोग में आता है। लोग हमारे दिलों पर लिखे होने चाहिए, लोग हमारे दिलों पर लिखे होने चाहिए। केवल आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो कभी आशीष नहीं पाएंगे। अब सुन लीजिएगा, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। हम इतने स्वार्थी हैं कि केवल मैं और मेरा परिवार और मेरा फायदा, मेरा 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 विषय, हम अपने विषय को ही सामने लेकर के आते हैं। हम दूसरों की उन्नति से, दूसरों की उद्धार से, दूसरों के छुटकारे से, दूसरों की मुक्ति होने से, दूसरों की शांति पाने में हमको कोई रुचि नहीं है। केवल हम अपने पर्सनल समस्याओं के साथ आते हैं। कितने स्वार्थी लोग हैं हम लोग, और मसीह कहलाते हैं हम लोग। शारीरिक लोग हैं हम लोग, शारीरिक लोग हैं हम। लोग हमारे दिलों पर लिखे होने चाहिए, तभी हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए हैं, उनको उपयोग करने के लिए नहीं। जब हम प्रभु से मिलेंगे तब हमारा आनंद और मुकुट हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तकें नहीं होंगी। वहां पर हमारी जो आनंद करेंगे और बड़ाई करेंगे, वहां पर स्वर्ग में आनंद और बड़ाई का मुकुट कौन होंगे? लोग होंगे। हमने कितनी पुस्तकें लिखी, वो आनंद और बड़ाई का मुकुट नहीं। हमने कितना सभाओं में प्रचार किया, वो आनंद और बड़ाई का, हमारे पास कितनी बड़ी भीड़ थी, वो आनंद और बड़ाई का मुकुट नहीं होगा मेरे प्रियो। लेकिन हमने लोगों को कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाया। हमारे हमारे द्वारा प्रचार किए गए प्रवचन भी आनंद और बड़ाई का मुकुट नहीं है। हमारे द्वारा यात्रा किए गए स्थान भी नहीं है, हमारे द्वारा बनाए हुए भवन भी नहीं है, बल्कि हमारा आनंद और मुकुट, हमारा आनंद और मुकुट वे लोग होंगे। हमारा आनंद और बड़ाई का मुकुट वे लोग होंगे जिन्हें हमने प्रभु के पास लाकर उसके स्वरूप में बढ़ने में उनकी सहायता करके उनकी सेवा की है। हालेलुया। हमारी सेवा क्या है? केवल अपनी बात है, प्रभु मैं बढ़ जाऊं, मैं बढ़ूं। मेरे प्रियो, आपकी सेवा का उद्देश्य ये होना चाहिए। केवल पाने की आशा मत रखिए, बांटिए। लेने से देना धन्य है। ये केवल रुपये की बात नहीं है मेरे प्रियो, ये प्यार बांटिए, स्नेह बांटिए,
यीशु को बांटिए। एक जगह यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गए, सास बीमार थी पतरस का, उस दिन की बात है। वहां गया यीशु मसीह, सुबह से बीमार थी, तप रही थी, यीशु मसीह ने छुआ, उसका ज्वर उतर गया। अब जाहिर सी बात है कि कोई लेडीज घर में दिन भर पड़ी हुई है और बाहर नहीं निकली है, और पहले के दिनों में सारे काम बाहर करने होते थे। अभी के समय में तो घर में नल है, ऑन किया चालू हो गया, सारा चीज अंदर है। अब उन लोगों ने देखा कि भैया पतरस की सास घर से बाहर निकलती नहीं, क्या बात है? शाम को बाहर निकली, अब वो चंगी हो गई है। लोगों ने पूछा होगा, सारी बातें बाइबल में लिखी नहीं गई, लेकिन लिखा है बाइबल में कि शाम होते होते इतनी भीड़ उस घर में आ गई ना, कि यीशु मसीह बस लोगों का चंगाई करते चले गए, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। ये शाम तक हो गया। बड़ी भीड़ क्यों हुई? जरूर पतरस की सास बाहर गई होगी और बताई होगी, अरे मेरा दामाद बाबू है ना, उनके गुरुजी यीशु मसीह आए थे, हम बहुत बीमार से तप रहे थे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ डाला और हम चंगे हो गए, ज्वर उतर गया। तब तक भीड़ बोला, बाप रे ऐसा क्या, हाँ चलो ना, अभी भी यहीं पर है, मेरे ही घर में। और लोग आ गए और उसके बाद यीशु मसीह चंगाई कर रहा है। लूका में इस बात का वर्णन हम लोग को मिलता है। लूका, किसी का माइक ऑन है, किरण सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। तो वहां पर हम लोग देखते हैं, उसके बाद बड़ी भीड़ आ गई, यीशु मसीह चंगाई करता गया, थक गया, लेकिन उसका एक आदत था एकांत में जाकर के प्रार्थना करने की। यीशु मसीह अब कब जो है चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर भीड़ ढूंढते ढूंढते वहां पर आई, लूका में लिखा है ये बात, भीड़ ढूंढते ढूंढते वहां पर आई, और लोगों ने क्या बोला पता है, कि आप हमारे गांव से, हमारा नगर से कहीं मत जाइए। यीशु मसीह ने कहा, मुझे अन्य नगरों में भी जाना अवश्य है। कितना स्वार्थी लोग हैं ये लोग, हमारे नगर से कहीं मत जाइए। हम में से कितने लोग, मेरा घर से कहीं बाहर मत जाइए प्रभु, पड़ोसी के घर में तो एकदम मत जाइए प्रभु, आप हमको ही आशीष दीजिए प्रभु, पड़ोसी के घर में मत जाइए प्रभु। कितना अच्छे हैं हम लोग। आप मेरा बस्ती में जा रहिए, मेरे गांव में रहिए, मेरे नगर में रहिए, मेरे परिवार में रहिए, मेरा जीवन में रहिए, और जीवन हमको मतलब नहीं। ये सेवा का जीवन नहीं होता, ये एक मसीही जीवन नहीं होता। यीशु मसीह अपने लिए नहीं आया था, यीशु मसीह आपके लिए आया था। अगर आप मसीह हो गए मेरे प्रियो, तो अपने लिए नहीं, आपको लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों में रुचि होना चाहिए, लोगों का उद्धार कैसे हो, लोगों का आत्मिक उन्नति कैसे हो, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। इस सेवा के एक बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, लेकिन आज सेवकाई को लोगों ने व्यापार बना करके, कारोबार बना करके रखा हुआ है। आज एक सेवक भीड़ को उपयोग में ला रहा है, ना कि भीड़ के लिए उपयोग में आता है। वो अपनी उन्नति करता है, ना कि लोगों की उन्नति करता है। वो खुद उठना चाहता है, मंडली को सुला के बैठा के रखा हुआ है, मंडली को बैठा के वरन क्या सुला के रखा हुआ है, और खुद तो मजे में है, घूम रहा है। अच्छे जगह उठना है, बैठना है, बड़े लोगों के साथ रौब से, है ना, कार मेंटेन करना है। मैं तो ये भी सोच रहा हूं, मैं आपको सच बताता हूं मेरे प्रियो, मैं सेवकाई के लिए अभी मैं जो बिल्डिंग बनाया है, इसमें अभी भी लाखों का बकाया है, और मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी भी बेच दूं, किसी किसी तरह धीरे धीरे करके मैं इसको पूरा कर दूं। मैं साइकिल से घूमूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑटो में बैठ करके जाऊंगा। अभी एक जगह में मैं वक्ता बन करके गया था, परसुडी में, पता है, ऑटो में बैठ करके मैं वहां पर गया। वहां बड़े बड़े लोग थे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बैठे हुए हैं, एक से एक लोग बैठे हुए हैं, और उनका वक्ता ऑटो में बैठ के वहां पहुंचता है, ऑटो में बैठ करके। मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सेवकाई के दरमियान मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाड़े वाले रथ मिलते थे, भाड़े वाले रथ। आज के समय में कार से कम नहीं है वो। यीशु मसीह के सेवकाई के समय में, उन दिनों जानते हैं, भाड़े वाले रथ हुआ करते थे, और यीशु मसीह के पास इतने इतने पैसे तो जरूर थे कि वो रथ में बैठ करके यहाँ से वहां सेवकाई के लिए जा सकता था, परंतु उसने पैदल चलना मुनासिब समझा, उन्होंने सेवकाई की। आज हमें से कई लोगों को फुटानी इतना ज्यादा है कि कार में ही जाएंगे कहीं, हानि नहीं उठाना चाहते सेवकाई में। सबको बड़ा नाम चाहिए, पोजीशन चाहिए, पद चाहिए, चोगा चाहिए, चोगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे चोगे वाले, हम लोग बोलते हैं ना, चोगा और पोंगा पंडित, सावधान रहिए चोगा वालों से और पोंगा पंडित से, जो अपने ज्ञान का पिटारा लेकर के खोल देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताकर लोगों को केवल भ्रमित करते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं करते। सावधान हो जाइए। निंदा नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन यीशु मसीह ने भर्त्सना की। ऐसे कपट्टी, सदुकी, फरीसी, याजक, महायाजकों की उसने भर्त्सना की।
उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने क्या किया, लोगों को केवल अपने लिए साधन बनाया, लोगों को आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ाया। इन कपटियों और शास्त्रियों से सावधान रहो, इनके खमीर से सावधान रहो, यीशु मसीह ने डांटा था मेरे प्रियो। इसलिए अगर मेरी बातें अगर आप में से किसी को चोटिल कर रहा हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। परंतु जो अनुभव के साथ 20-23 साल का अनुभव के साथ जो मैंने सेवा में देखा है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अभी मैं दिल्ली की एक सेवकाई के बारे में देख रहा था, अभी की बात नहीं, कुछ साल पहले की बात है। हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, पास्टर दीपक शर्मा, और वो बता रहे थे, जानते हैं पास्टर जी क्या होता है यहाँ पर, कुछ सेवक लोग अंग्रेजी सीख लेते हैं, फॉरेनर लोगों के साथ टच में रहते हैं। अभी तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट है बहुत सारी चीजें में बंदिश है, क्योंकि बाहर का जो भी सेवकाई को लेकर के सपोर्ट होता था अब वो तो लगभग कई लोगों का बंद हो चुका है, बहुत लोगों का बंद हो चुका है। इसलिए आज कई लोग सेवकों का हालत खराब है। आप सेवकाई करो ना, देखते हैं पैसा होगा। मैं आपको बताऊं, मुझे जिस मिनिस्ट्री में मैं जुड़ा हूं मेरे प्रियो, जिस मिनिस्ट्री में जुड़ा हूं, आज का डेट में आप इंडिया गेट चावल 25 किलो के एक बोरा लेकर के आइएगा, वही मेरा पगार है। लेकिन सेवकाई में जुटा हुआ हूँ, हर दिन मेरे पास 10 से 12-15 आदमी आना ही आना है। आज भी आने वाले हैं, आज भी आने वाले हैं। कुछ लोग हैं, एक एक स्टूडेंट्स का भीड़ यहाँ आने वाला है प्रार्थना के लिए। हर दिन लोग आते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता सब कुछ है। रात 1 बजे तक मेरे घर में लोग आए, आपको यकीन नहीं होगा, रात 1 बजे तक लोग यहाँ पर आए। 1 बजे रात में भी वो लोग चाय मांगते हैं, पास्टर जी थोड़ा चाय पिलाइएगा। अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि इतने कम चीजों में भी परमेश्वर ने कभी कम नहीं रहने दिया, प्रभु ने कभी कम नहीं रहने दिया, क्योंकि प्रभु बोला हम हैं। जब हम हैं, प्रभु बोल दिया है, तो हम कम नहीं है। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, इमानुएल हमारे साथ है, उसका फजल है, उसकी दया है, उसकी रहमत है। यहाँ तक हूँ, आगे भी चलूंगा। लेकिन जानता हूँ सेवकाई में कठिनाई उठाना है, सेवकाई का मतलब ही कठिनता है, कठिनाई है मेरे प्रियो। घूमने की चाहत बहुत जगह थी, कई बार मेरी बात बोलती है, हमको लोग को घुमाते नहीं, खाली खुद घूम लेते हैं। मैंने बोला मैं घूमने कब गया था, मैं तो सेवा करने के लिए गया था, मेरी तो अपनी इच्छा भी नहीं कि मैं घूमूं। फिजूल खर्ची से बचना चाहता हूँ। कई बार लोग मुझे कंजूस बोलते हैं, ये कंजूस है, 1 रुपया खर्चा नहीं करता। मेरे प्रियो, सेवा में लगा देता हूँ, कैसे बताऊं उनको। अगर अपने पास कुछ होता है तो लगता है कि दे दूं उसको। बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं मैंने, चाहता तो बहुत कुछ कर लेता। सेवकाई में ऐसे मेरे पास टीम है, सेवकाई में बहुत प्रभावशाली सेवकाई करके, जिस तरह से लोग सेवकाई करते हैं, वही हीलिंग चंगाई एकदम मैं देख रहा हूँ प्रियो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं बोल बोल करके लोगों को बुड़बक बना सकता हूँ, झांसा दे सकता हूँ अच्छा से। लोग मेरे भी बहुत ऐसे संपर्क में हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोगों की आत्मिक उन्नति हो। मैं बहुत कमजोर हूँ कम्युनिकेशन के मामले में, फोन बहुत ज्यादा, मतलब लोगों के साथ बातचीत करना या लोगों के साथ चैटिंग करते रहने में, हेलो कैसे हैं कैसे नहीं है। ये लोग, कई लोगों का मैसेज का प्रत्युत्तर भी मैं लेट से देता हूँ, तो लोगों को लगता हो कैसा घमंडी पास आउट, प्रेस नोट कभी जवाब नहीं दे रहा है। नहीं मेरे प्रियो, मैं लोगों को उसको अपना अपना लाभ का संसाधन नहीं बनाना चाहता, वरन मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे लाभान्वित हो, लोग मुझसे लाभ पाए। मैं भीड़ को उपयोग में नहीं लाना चाहता, मैं भीड़ को अपने लिए उपयोग में नहीं लाना चाहता मेरे प्रियो, मैं तो भीड़ के लिए उपयोग में आना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के साथ यात्रा करें, आगे बढ़े सेवकाई में। बाइबल में लिखा है, समय के साथ तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक होते हैं, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे भेद करने में निपुण हो गई है। आपके विषय में क्या है? क्या आज भी आप दूध पी रहे हो? क्या आज भी आप शारीरिक मसीह? कब अन्न खाओगे और कब एक आत्मिक मसीह आप बनोगे? परिपक्वता की ओर कितना आप बढ़ रहे हो? पौलुस बोलता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर विश्वास करने और बपतिस्मा और आंत रखने और मरे हुए के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। मैं दिल्ली की सेवका के बारे में बातचीत कर रहा था, जानते वहां पर एक अंग्रेज सेवक आया, उसको हिंदी नहीं आती,
और इसको पता है पक्का ये अंग्रेज सेवक मेरे इतने दिन की सेवकाई और ये मुझे सपोर्ट करता है, तो पूछेगा लोगों से कि यहाँ पर कितना कितना लोग बपतिस्मा लिया है। तो जानते हैं उसने इतनी चालाकी की कि प्रोग्राम के एक दिन पहले सबको बतासा बांट दिया। बतासा जानते हैं? गुड़ जी का होता है। हाँ, बताशा। जी बिल्कुल। जी जानते हैं। तो वहां पर जो है ना प्रचारक बोल दिया, जानते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर बैप्टाइज्ड मेंबर, ऐसा बोल दिया उसने। तो इसने बोला कितने लोग बतासा खाया, हिंदी में ट्रांसलेट में कितना लोग बपतिस्मा लिया, कितना लोग बतासा खाया। कल बतासा लिया, बपतिस्मा लिया को बतासा लिया था, सब लोग हाथ उठाया, बतासा तो लिया था। वाओ ग्रेट, वाओ वंडरफुल, सो मेनी पीपल, वाह इतना आदमी। खुश हो गया अंग्रेज, वाह तेरी सेवकाई जबरदस्त रे बाबा। बपतिस्मा नहीं दिया था, उन लोग को बतासा दिया था। लोग ऐसे सेवकाई करते हैं, लोगों को संसाधन बना करके रखे हुए हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए विशेषकर हम में से उन लोगों के लिए जो पासबान हैं और स्थानीय कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक उन्नति और परिपक्वता के साथ लोगों के साथ धीरजपूर्ण यात्रा करें, आगे बढ़ें। हमें उसके दर्शन और लक्ष्य में भी धीरज के साथ यात्रा करना है जो परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया के लिए नियुक्त किया है। लोगों की सेवा जहां वे हैं वहां से करें, लोगों की सेवा जहां वे हैं वहां से करें और उन्नति और परिपक्वता के ऊंचे स्तरों में आगे बढ़ने हेतु कदम उठाने में उनकी सहायता करें। प्रभु यीशु ने इसी तरह अपने शिष्यों की सेवा की। वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोलता था और ऐसी बातें बोलता था जिससे उस समय लोग ग्रहण कर पाते थे। जिन बातों को वे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे, उन बातों को यीशु मसीह नहीं बोलते थे, उनको वो रोक करके रखता था। जिन बातों को लोग ग्रहण कर सकते हैं उन्हीं को बोलो, उन बातों को ना बोलो जिससे वो पचा ना पाए, जिन्हें वो ग्रहण ना कर पाए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय उसका 1 पद में इस प्रकार से बोला। मेहरबानी करके कोई इसको पढ़े, मैं अपने संदेश को अंत कर रहा हूं जी। पढ़िए 16 का 1, यूहन्ना 16 उसका 1 जी। जी मैं लोगों से बात कर रहा हूं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ये तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा इसलिए करेंगे कि बस जो सेवक, जो कई लोगों को मार डाला उनको लगा हम सेवकाई कर रहे हैं। आज सेवकाई को क्या लोगों ने क्या समझ के रखा है, दाल भात समझ करके रखा हुआ है। ये बातें मैंने इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुमको स्मरण आ जाए। जब उसका 4 पद भी पढ़ेंगे तो वहां पर आगे लिखा हुआ है कि परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, उस समय मैंने ये बात नहीं कही। मेरे प्रियो, आज सेवकाई में कई प्रकार की बातें कही जा रही है। यीशु मसीह ने एक बात 12 पद में बोला कि मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम सह नहीं सकते। और मैं अभी कहना चाहूंगा कि 7:30 बज गए हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, परंतु अभी आप सह नहीं पाओगे। 12 पद में लिखा हुआ है ना। बस मैं अंत कर रहा हूं, अपने संदेश को समाप्त कर रहा हूं। 7:30 तक मैं जा सकता हूं। बिल्कुल, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप 20 मिनट ले सकते हैं। अरे बाप रे जी और भी लोग हैं, उनके साथ चलूंगा, है ना। सबको लेके चलेंगे। चलिए मैं और 10 से 15 मिनट लेता हूं। यहाँ लिखा है, ये जो बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 1, 4 और 12, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रचार और शिक्षा में उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए। हमें केवल आराधना के समय को पूरा करने के लिए संदेशों को प्रचार नहीं करना है। नहीं, मेरा आराधना का समय है, इतना घंटा का प्रचार करना, आधा घंटा प्रचार करना, 45 मिनट प्रचार करना, 15 मिनट प्रचार करना। केवल उस समय को बिताने के लिए आप संदेश तैयार नहीं करते मेरे प्रियो, लेकिन एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति कैसे हो इस बात के लिए आप संदेश देते हैं। लेकिन आज की सेवकाई में क्या हो रहा है कि चलो आधा घंटा पार करना है, चलो पौन घंटा पार करना है, चलो 15 मिनट का ही तो संदेश है, चलो यूट्यूब पे तो आना है, चाहिए फेसबुक पर पे आना है।
किसी तरह से आ जाते हैं लोग, क्यों आए हैं मालूम नहीं, तैयारी नहीं है, व्यक्तिगत तैयारी है नहीं, उनकी व्यक्तिगत तैयारी है नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई बार एक आधे घंटे का, पौन घंटे का प्रचार करने के लिए कई घंटे मुझे बैठने पड़ते हैं, और तब जाकर के मैं एक संदेश को देता हूं। और कई बार एक एक दिन में 3-3 4-4 मीटिंग लेता हूं, और हर एक मीटिंग में अलग अलग संदेश मेरा होता है। इतनी सारी तैयारियां मैं खुद किया हुआ होता हूं, मैं बैठता हूं, प्रभु के साथ बैठता हूं, उनके साथ बातचीत करता हूं। एक बात को बोलने के लिए मुझे कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और कितने आराम से लोग बैठ जाते हैं। टाइम पास प्रचार लोग कर रहे हैं, टाइम पास प्रचार। आपका संदेश टाइम पार नहीं है मेरे प्रियो। कोई भी मीटिंग को टाइम पार के रूप में मत लीजिएगा कि नहीं किसी तरह से हमको टाइम को पार करना है। केवल आराधना के समय को पूरा करने के लिए संदेशों का प्रचार नहीं करना है, बल्कि प्रत्येक संदेश उस यात्रा में एक कदम है। मंडली को आत्मिक परिपक्वता में और परमेश्वर के हमारे लक्ष्य में आगे बढ़ने में मंडली की सहायता करना है। उस आत्मिक स्तर को जाने जहां पर लोग हैं, उस स्तर से आरंभ करते हुए उन्हें सेवा प्रदान करें, परंतु आपका प्रचार करना और सिखाना उन्हें अगले स्तर से ले जाना चाहिए, उनको अगले स्तर में ले जाना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करता हूं, हो सकता है कि आप बहुत ऊंचे स्तर पर हो, परंतु आपको अपनी मंडली के साथ धीरज के साथ कार्य करने हेतु, आप जिस स्तर पर हैं उसमें बढ़ने हेतु उनकी सहायता करने की जरूरत है। उसी तरह याद रखें, मंडली के लोग जो पसंद करते हैं वह हम प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें सुनना चाहेंगे। हमें से कई लोग ऐसा सुनना पसंद करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं संदेश वो नहीं होता जो आप पसंद करते हो, संदेश वो होता है जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को मालूम है कि उनके बच्चे को क्या अच्छा है, बच्चों के लिए क्या अच्छा है। एक 10 साल का बच्चा अगर बोलता है कि मुझे पल्सर गाड़ी चाहिए, तो कभी भी एक माँ बाप उसको दे नहीं सकता। उस बच्चे को लगता है कि नहीं, अब मैं बड़े हो गया हूं और मुझे बाइक चलाना आता है। लेकिन एक माँ बाप कभी भी, एक अच्छा माँ बाप कभी भी एक टीनेजर को बाइक नहीं देगा। लेकिन आज टीनेजर के लोगों के पास बाइक है, अफसोस। और कई बार ऐसे टीनेजर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं। हमने खुद अपने बच्चों को बिगाड़ करके रखा हुआ है, उनकी मनमानी को हमने सुना है। आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो। कई बार लोग वो सुनना पसंद करेंगे जो वो चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रचार करने के लिए खड़े हो, आप उस बात को प्रचार करो जो परमेश्वर चाहता है, और उससे पूछो। कुछ लोगों को लगेगा कि हमें अंत के समयों के विषय में प्रचार करने की जरूरत है, कुछ लोगों को लगेगा एंड टाइम का प्रचार करो, कुछ लोग बोलेगा दानिएल का पुस्तक प्रचार करो, कुछ लोग बोले प्रकाशित वाक्य, थोड़ा घोड़ा वोड़ा प्रचार करिए ना पास्टर जी, क्या ये प्रेम, दया, क्षमा, सेवा, बहुत हो गया ये सब, बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं। आप इन नॉर्मल चीजों में, प्रभु ने चाहा तो हम यही करेंगे। आरंभ की शिक्षा को फिर बताएंगे। इब्रानियों 6 अध्याय में पौलुस बोलता है, 6 का 3 में, इब्रानियों 6 का 3 में लिखा, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, यही टीचिंग हम देते रहेंगे, यही बुनियादी शिक्षा, यही फाउंडेशन टीचिंग हम देते रहेंगे। ये हमारा बुनियाद ही ठीक नहीं है, हम इमारत बड़ा बनाना चाहते हैं हम लोग। तो मेरे लोग, कई लोगों को लगेगा कि हम लोगों को एंड टाइम का प्रचार सुनना बहुत अच्छा लगता है। पास्टर जी आप एंड टाइम का प्रचार करिए। कुछ समय पहले हमारी मंडली में कुछ ऐसे लोग थे जिनको एकदम गहरी गहरी बात जानना था, इतनी गहरी बात वो जानने की इच्छा रखे कि आज कौन सा गहराई में घुस गया उसका पता तक नहीं है, उसका पता तक नहीं। अभी हाल फिलहाल कहीं उससे मुलाकात हो गई और बहुत उदासी से मुझसे बोलने लगा, पास्टर जी मैं फिर आऊंगा मंडली में। मतलब मैं स्वागत करता हूं। उस घर के बड़े बुजुर्गों को चेहरा दिखाने के लिए शर्म लग रहा है। बोला आप बहुत गहरी टीचिंग नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग दूसरा चर्च जा रहे हैं। मतलब जाइए सर, एनओसी लिख के दे दूंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ भीड़ जुटाने के लिए आराधना नहीं चलाते मेरे प्रियो, हम भीड़ को तैयार करना चाहते हैं। और कई बार लोगों को डांटते हैं। कल मैं महिला सभा में डांट रहा था लोगों को, भावनात्मक होकर के प्रोग्राम को मत बढ़ाइए, भावनात्मक होकर के प्रोग्राम को मत चलाइए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पाइए। जोश में आप ये सारी चीजों को बोल देंगे और कई बार जब मौका आएगा तो आप उसको करेंगे ही नहीं। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है। बुद्धिमानी के साथ चलो, आत्मा की आवाज को सुनो। अपने दिमाग की ऊपर से ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं चलेगा। आपको यहां रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोगों को न डांटे मेरे प्रियो तो लोग यही करते रहेंगे। फिर भी कई लोग समझ में नहीं आता है।
मेरे प्रियो, तो अलग अलग, कुछ लोग बोलेंगे शिष्यता के ऊपर में बोलिए, कुछ लोग बोलेंगे सहभागिता के ऊपर में बोलिए, कुछ लोग महसूस करते हैं कि हमें सुसमाचार प्रचार करना और मिशनों आदि पर जोर देना चाहिए। स्थानीय मंडली में पासवान या अगुवा होने के नाते आप इन मांगों को पूरा नहीं कर सकते कि अलग अलग जो बोल रहा है उसका हर बात को पूरा करें। कभी कभी कलीसिया चलाना ना बड़ा खतरनाक होता है, जानते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये पास्टर, अगर मैं किसी से बात करूं तो उनको लगता है हमसे बात नहीं कर रहा, पास्टर उससे बात कर रहा है, इससे उसको जलन, उससे उसको जलन। मतलब हो क्या रहे भैया, ये बहुत कठिन है मेरे प्रियो, बहुत कठिन है। सेवकाई आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, आप लोगों की दिलचस्पियों के अनुसार, उनकी चाहत के अनुसार प्रचार नहीं कर सकते। बस आपको ये जानना चाहिए कि मंडली का स्तर क्या है, उसी हिसाब से मंडली को प्रचार करिए। परमेश्वर मंडली को किस स्तर में बढ़ाना चाहता है वहां उनको ले जाइए। समय समय पर स्तर बर स्तर एक साथ यात्रा करें। हर ऋतु में दिया जाने वाला महत्व अगले ऋतु की ओर एक पायदान का पत्थर होगा, जिसका विश्वासों की स्थानीय मंडली इंतजार कर रही है, जिसका विश्वासों की स्थानीय मंडली इंतजार कर रही है। आप उनके साथ चलो, साथ साथ चलो, उनको जरूरत क्या है वो देखो, उसके हिसाब से प्रचार करो। आप अगुवा हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आप लोगों की सुन करके ये प्रचार करो, कभी प्रचार मत करिएगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी ये वाला प्रचार करिए ना। प्रभु का आत्मा तो मुझे ये वाला बोला है और तुम ये वाला बोलते हो। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुनिए, आप प्रभु की आवाज को सुनिए। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए। आज एक शराबी बैठा है, निकालेंगे आज हम शराब वाला, शराबी वाला वचन, आज एकदम गिरा पड़ा के इसको प्रचार करेंगे एकदम। ऐसा कभी मत करिए मेरे प्रियो। हो सकता है शराबी आया और आप प्रेम का प्रचार कर रहे हो, आप दया से भरे हुए हो, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आंखों में आंसू ला करके। वो प्रचारक, वो शराबी भी सोचेगा भैया हम शराब पी के यहाँ बैठे हैं, हमसे इतना प्यार जता रहा है। और अगर आप बोलेगा शराबी तुम नरक चल जाएगा, तो प्रेम बोलेगा अच्छा। वो भी जानता है जो प्रचार करने वाला क्या है। एक पादरी ने बहुत समझाया एक शराबी को, नरक चल जाएगा, नरक चल जाएगा। सही में शराबी मर गया और नरक चल गया। जब वो नरक गया ना, आपको बता दें, पादरी से भी उसको मुलाकात हो गया। पादरी को देखा, अरे पादरी साहब आप यहाँ। तो पादरी ने बोला चुप, मेरा बिशप भी पीछे है। बोला हम अकेले नहीं आए हैं, बिशप भी साथ में आया है ना। कई बार ऐसा भी होता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक का आदर करें। सेवकाई के जीवन में मेरे प्रियो भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर क्या रखो, एक दूसरे के अधीन रहो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, लिखा है रोमियो की पत्री उसका 12 उसका 10 पद में लिखा है। एक दूसरे से आदर करने में बढ़ चलो। यीशु मसीह ने कहा जो कोई इन छोटों में से छोटों को चेला जानकर, मेरा जन समझकर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यहाँ नया विश्वासी और पुराने विश्वासी की बात नहीं। अरे तुम तो कल का विश्वासी हो, आदर करना सीखो। ये तो कल का सेवक है, आदर करना सीखो। वो कल का हो, आज का हो, परसों का हो, हम सब यीशु मसीह का है मेरे प्रियो। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम यीशु मसीह का है। हम में से हर एक, हम में से हर एक जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु भी ये चाहता है कि आदर पूर्वक हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षात्मक, वांशिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो भी हो, उनका पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड जो भी हो, भूल जाइए उस चीज को। उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या थी, उसका उनका नैतिक जीवन क्या था। जब वो प्रभु में आ गया है, भूल जाइए उन बातों को। हमारा प्रभु हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे कर देता है मेरे प्रियो। लेकिन कभी कभी ये ना ऐसी थी, ये ना ऐसा था, इसका ऐसा जीवन था, इसका ये तो गरीब था, तंगहाल था, अरे मेरा घर में मांगने आता था। भूल जाइए उस बात को। आज हम मसीह यीशु में एक हो गए। एक साथ उठिए, एक साथ बैठिए, आगे बढ़िए, प्रभु के काम को करिए, प्रभु की इमारत को बनाइए, प्रभु की खेती को सींचिए। हालेलुया। ये मसीह सेवकाई है मेरे प्रियो। मसीह सेवकाई लोगों से संबंध रखता है, जहां लोगों की उन्नति जरूरी है मेरे प्रियो। आपकी उन्नति, कभी कभी आज हमारे सेवकाई में हम उन्नति करें, दूसरे पता नहीं क्या हो, हमको मालूम नहीं उसके विषय में। हम लोगों का सम्मान करना सीखें मेरे प्रियो। भेदभाव को छोड़िए, कमियों को हटाइए। मत देखिए कि क्या कमी क्या घटी है।
जब हम वचन देते हैं ना, तब व्यक्ति चाहे छोटा हो या दीन हो, सामाजिक रीति से महत्वहीन हो, हमें अपने वचन को निभाना है। कभी कभी हम उन लोगों का आदर करते हैं जो सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर सामर्थ्य या प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से आदर देते हैं। अपना घर में आया, बच्चा बेटा चाय कॉफी। लेकिन जो बड़ी मिडिल क्लास फैमिली आता है ना, मेरे यहाँ एकदम कई बार झाड़ू पोछा करने वाला किसी घर में एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मिथुन भाई आपका नाम क्या है? उसका नाम मिथुन भाई आपका परिवार के बारे में बताइए। मैंने उनसे पूछा, नाम मिथुन है उसका। तो उसको बोला, तो बोलने लगा, पास्टर जी हम लोग बहुत छोटा आदमी है। मुंह बना करके बोलने लगा, हम लोग बहुत छोटा आदमी है, हम लोग चमड़े का धंधा करते हैं। हम लोग ना ढोल बनाने का काम कर, चमड़ा का धंधा। हम बोले, जानते हैं, एक दिन पतरस चमड़े का धंधा करने वाला का घर में गया और उसका छत में जाके प्रार्थना कर रहा था, तो दर्शन मिल गया उसको। एक चादर में बहुत प्रकार के जीव जंतु सामने लाए गए और उस दिन परमेश्वर ने उसको जो दिखाया, उसके बाद एक बहुत धनी आदमी का जीवन बदल गया। चमड़ा का धंधा करने वाला का घर से निकला तो चमड़े का गंध के साथ निकला मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो कुरनेलियुस के घर गया तो चमड़े का गंध बाहर नहीं निकला, यीशु का सुगंध बाहर निकला। हालेलुया। आप कौन सा धंधा करते हो ये बड़ी बात नहीं मेरे प्रियो, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो बड़ी बात नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह में चुने गए, यीशु के खून से पाक शुद्ध और पवित्र किए गए हो, धोए गए हो। आप यीशु का लहू का छाप और पवित्र आत्मा रूपी मुहर आपके ऊपर लगाया गया है। आप प्रभु के लोग हो और प्रभु के लिए आप काम करने वाले हो। इसलिए आपके बीच में ये सारे भेदभाव को हटा दीजिए, इन सारी चीजों को, इन असमानताओं को हटाइए मेरे प्रियो। कि वो गरीब है, वो अमीर है, तो ये ऐसा है, उसका शिक्षा ऐसा है, उसका जो पृष्ठभूमि ये है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है, उनका सांस्कृतिक जीवन ये है, उनका सामाजिक जीवन ये है। अरे वो तो स्त्री ही है, अरे वो तो पुरुष है, अरे उसके साथ उठना नहीं, अरे उसके साथ बैठना नहीं है। ये सारी बातों को भूल जाइए मेरे प्रियो। एक बात को याद रखिएगा, मेरा प्रभु सबको कबूल करता है और बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब में सब है। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया और जगत में सब है मेरे प्रियो। आइए हम इस प्यार के साथ आगे बढ़े, लोगों की उन्नति ढूंढिए। लोग और सेवा, ये मेरा आज का विषय है। लोग और सेवा, आपकी सेवा लोग होना चाहिए, ये नहीं कि केवल मेवा होना चाहिए। मेरी सेवा सेवा है, मेवा नहीं कि हम मेवा खाएंगे, खाली बैठ करके एकदम आराम फरमाएंगे, हुकुम जारी करेंगे, ये करो वो करो, मंडली उठो बैठो, सप्ताह भर सुतो, फिर संडे आना, मंडली उठो बैठो, सप्ताह भर फिर सुतो। ये नहीं है मेरे प्रियो। लोग आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं कि नहीं? लोग अंश करके प्रभु की समानता में, प्रभु की स्वरूपता में बढ़ रहे हैं कि नहीं? लोग का आत्मिक उत्थान हो रहा है या नहीं? लोग बच रहे हैं कि नहीं बच रहे? लोग उद्धार हो रहा है कि नहीं? मेरा तो उद्धार हो गया, इतने लोग मेरे फॉलोवर हैं, लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छा दान दशमांश आ रहा है, अरे वाह, अब तो कार खरीदेंगे, अब तो ये खरीदेंगे, अपनी बिल्डिंग ऊंची करेंगे, और बड़ा कार ले लेता है, बड़ा घर ले लेता है, और बाहर में वो एक सेवक अपने बाहर में एक बोर्ड लगा देता है, सावधान इस घर में कुत्ते रहते हैं। वाह, आपने देखा है ऐसे? मैं एक सेवक के घर गया, बाहर में बोर्ड में लिखा हुआ था, सावधान घर में कुत्ते हैं। पास्टर से मिलने जा रहा था, अच्छे सेवकाई का चेयरमैन फाउंडर है, सावधान इस घर में कुत्ते हैं। अरे हमको तो कुत्ता से नहीं मिलना है भैया, इस घर में कुत्ते हैं। बताइए, इतने अच्छे अच्छे नस्ल के कुत्ते उन्होंने पाल के रखे हैं, और वो बता भी रहा है इसको पालने में इतना खर्चा लगता है, इसको ये वैक्सीन वो वैक्सीन। एक गरीब आदमी कई बार उसकी मंडली में बैठ रहा है, उसके लिए उसके पास उपाय नहीं है। कुत्ते के लिए सारा उपाय है। कुत्ता बीमार हो जा रहा है तो वो लोग बीमार हो जा रहे हैं, घर में बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, एक आदमी भूखा मर रहा है, उनके लिए कोई सेवकाई की बात नहीं है। ये सेवकाई कर रहे हैं लोग, लोगों को सेवकाई में आज संसाधन बना दिया गया, एक साधन बना दिया गया अपनी उन्नति का। लोगों की उन्नति में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे सेवकों को सुनना बंद करो, ऐसे सेवकों को फॉलो करना बंद करो। आइए हम फॉलो करें यीशु मसीह को, जिसने स्वर की महिमा टच करके मेरे प्रियो चरनी में जन्म लिया। उसके पास ना घर थे, उसके पास ना तो उनके पास जो है ना सारे शान शौकत थे मेरे प्रियो। वो जिस चरनी में जन्म लिया वो उसका नहीं था, वो जिस घर से सेवकाई किया उसका नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिस कब्र में पड़ा वो उसका नहीं था, जो अपमान उसको सहना पड़ा वो उसका नहीं था, जो दर्द उसको सहना पड़ा वो उसका नहीं था, जो मृत्यु उसको सहना पड़ा उसका नहीं था। सब कुछ हमारा था, हमारा ले लिया उसने, अपना सब कुछ हमें दे दिया। यही सो मसीह प्यार है मेरे प्रियो। सब कुछ उसने हमें दे दिया, जो कुछ
कुछ मेरा था उसने ले लिया। मेरे पास क्या था? दुख था। मेरे पास क्या था? बीमारी था। मेरे पास क्या था? पाप था। मेरे पास क्या था? बुराई थी। मेरे पास क्या था? छल था, ईर्ष्या था, डाह था, शरीर के गंदे काम थे, वो सारे तकलीफ थे, सारे श्राप थे, उसने ले लिया। उसके पास क्या था? जीवन था। उसके पास क्या था? शांति था। उसके पास क्या था? आनंद था। उसके पास क्या था? छुटकारा था। उसके पास क्या था? चेहरे की मुस्कान थी। उसने अपनी मुस्कान हमें दे दी मेरे प्रियो, खुद वो रो पड़ा। यीशु रोया। ये हमारा प्रभु। और क्या आज केवल अपनी मुस्कान आप ढूंढ रहे हो, अपनी खुशी आप ढूंढ रहे हो? बदलो इस चीज को। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार के सेवकाई में प्रचार बहुत कम सुनोगे आप, जहां केवल लोग अभी देखो ऐसा हुआ, 12 साल की बीमार स्त्री चंगी हो गई। चंगी होना है भाई, यीशु मसीह के नाम में चंगाई होता है, आज भी होता है, ये बड़ी बात नहीं है। चंगाई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका आत्मिक स्तर कहां है? आपका आत्मिक जीवन कहां है? हीलिंग के पीछे हिलते मत रहो, यीशु के पीछे जाओ, उसके वचन में बढ़ो, आत्मिक जीवन में परिपक्व हो। यह सेवा का उद्देश्य है मेरे प्रियो। मैं यहां अपने संदेश को विराम देता हूं। धन्यवाद भाई पिंटू, आपने कहा तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। माफी चाहूंगा अगर आपका मैंने कीमती समय लिया हो तो, लेकिन दर्द है अंदर में, और उस दर्द को मैं बयां कर रहा था, जो अनुभव मेरे पास है, और प्रभु ने मुझसे जो बातें की। मैं सच कहूं, मैं अच्छी तरह से तैयारी भी नहीं किया था कि मैं प्रचार करूं, क्योंकि मेरे दोस्त लोग यहाँ एक बिजनेस करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। कई बार वो लोग एलईडी स्क्रीन लेकर के हमारे यहाँ गए, मैंने एक गोदाम उनको दे दिया, आप रखो अपने सामान को यहाँ। रात बिरात वो लोग आते हैं जाते हैं, मैं उनके लिए जागा हुआ था रात में। और उसके बाद फिर जो है मैं रात में उठ करके फिर वो लोग कुछ कुछ मांगेंगे, चाय पिलाइए पास्टर जी, चाय पानी पिलाइए पास्टर जी। रात में 12-1 बजे वो लोग अपना रिसेप्शन प्रोग्राम था, वो लोग अपना एलईडी स्क्रीन लेके गया था। मैं चाहता हूँ कि उनका हर तरह से उन्नति हो। अपने भाइयों को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि चलो भाई तुम लोग बढ़ो, अगर किसी के लिए कुछ देने की क्षमता मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ। बहुत पैसा तो नहीं हमारे पास, धन तो नहीं हमारे पास, लेकिन प्यार ही है जो लोगों को बांट सकता हूँ, और मैं ये बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तैयारी ठीक से कर भी नहीं पाया, और मैं प्रभु से दुआ कर रहा था। जस्ट रात में एक दुआ मैंने की, और उसके बाद आज सुबह के वक्त में भी प्रभु के कुछ लोगों ने मुझे बहुत उत्साहित किया कि प्रभु आपको आज के वचन में, सेवकाई में आपको इस्तेमाल करे। उन्होंने दुआ की हमारे लिए, पास्टर जी आपका ऑनलाइन मीटिंग है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। कई लोगों ने दुआ करी, और उसकी वजह से फिर मैं यहाँ बोल पाया, ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाया था, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर को, उन्होंने मुझे बोलने की काबिलियत दी। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुआ हो, अगर आपने इसको ग्रहण किया है तो मैं धन्य समझूंगा खुद को। प्रभु आप लोग को बहुत के साथ आशीष प्रदान करे। यहाँ संदेश को विराम दे रहा हूँ, प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से जरूर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। सबको शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।